बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला को याद करने, उसके ज़िक्र करने के बेशुमार तरीक़े हैं। जिस तरीके से भी अल्लाह को याद करना चाहें याद करें, लेकिन चंद वो मखसूस तरीके, जिस तरीके पर अल्लाह को याद करने के बाद बंदा अदना से आला हो जाता है। नमाज भी एक तरह का ज़िक्र ही है जो आम लोगों के लिए, सबके लिए हुक्म है, लेकिन सूफिया के ज़रिए कुछ मखसूस तरीके भी अज़कार और इबादत के जो राइज किए गए हैं उसमें हिकमतें पोशीदा हैं। आज मैं आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने, आपके कल्ब को मुनव्वर करने, आपके कल्ब को जारी करने के तरीके पर गुफ्तगू करूँगा कि किस तरीके से क्या करने से आपके कल्ब में रोशनी पैदा हो। जब बंदे का कल्ब रोशन हो जाता है तो वो अच्छाई बुराई में इम्तियाज़ कर सकता है और इन्हीं तरीक़ों से अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए आसान रास्ता बन जाता। जिसमें एक मशहूर तरीक़ा पीराने चिश्त का ये है कि सालिक को चाहिए कि अपने पीर को सामने तसव्वुर के दुनिया में ख्याल करे। ये ख्याल करे कि मेरा पीर यहाँ सामने बैठा हुआ है, ये दाहिने तरफ। अपनी आंखें वो बंद करे, एकदम कमर को सीधी रखे और हल्का सा बाएं तरफ झुक कर के कल्ब की तरफ तवज्जो करे अपने। इस तरीके से अब ख्यालों में ही, यानी तसव्वुरात की दुनिया में ही, अपनी दाहिने हाथ की उंगली को उठाए और अपने पीर के कल्ब को देवात तसव्वुर करे, जिसमें इंक रहता ना, दवा समझ तो, कलम दवात, जिसमें स्याही रखी जाती है। शेख अपने पीर का तसव्वुर करे कि पीर उसके दाहिने तरफ, जिस तरफ ये मेरा हाथ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके कल्ब में आसमान से रोशनी आती है और उनके वजूद को होते, उनके सर को होते हुए उनके कल्ब में जमा है। एक ऐसी लाइन बनी हुई है जो सूरज से, यानी सुर्ख रंग, गोल्डन रंग की, सुनहरे रंग की रोशनी सूरज से जमा होती उनके दिल में आई है, जो मिसले एक दवात है। और तसव्वुर के अंदर ही आप अपने दाहिने हाथ की दाहिनी ये शहादत वाली उंगली उनके कल्ब में दाखिल करें, यानी दवात में। बात समझ में आ रही है? यानी उनका दिल जो है मिसले दवात के है, उसमें आप ख्यालों में ही अपनी उंगली को ऐसा डालें, यानी अब गोया कि इंक आपने निकाला वहाँ से, सुनहरे रंग की रोशनी, और ख्यालों में ही अपने दिल पर, जो बाएं छाती के 2 इंच नीचे पहलू के जानिब झुका हुआ है, इसमें ज़ात अल्लाह लिखें। क्या लिखें? अल्लाह लिखें। तसव्वुर इस तरह बनेगा कि पीर मौजूद हैं, सूरज की रोशनी जो ज़ाते बारी ताला की तजल्ली है वो पीर के कल्ब में जमा है। अब जैसे दवात से आप स्याही निकाल करके कुछ लिखते हैं, ख़यालात के में ही, तसव्वुर में ही अपने दाहिने हाथ को उठाएं और अपनी ये शहादत की उंगली से अपने पीर के दिल जो मिसले दवात है उसके अंदर ये शहादत की उंगली डुबोएं और वहाँ से सुनहरे रंग की रोशनी को उठा करके ख़यालों में ही अपने कल्ब पर इसमें ज़ात अल्लाह लिखे। अब अल्लाह आपने लिखा, अब उसी पे गौर करते रहें, उसी को ध्यान से देखते रहें। जब ये फिर से ख्यालात आना शुरू हो जाएं और अगर वो फिर से बुझना शुरू हो जाए, मादूम हो जाए, यानी दब जाए, तो फिर तसव्वुर में ही पीर के कल्ब जो मिसले दवात है उससे सुनहरे रंग की रोशनी निकाल करके फिर लिखें और फिर गौर करें उसी।
इस तरीके से बार बार मश्क करने के वजह से आपके कल्ब के अंदर इसमें अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह एक ऐसी रोशनी की शक्ल में, जैसे सूरज चमक रहा था इस तरीके से उसमें रोशनी आएगी और वो रोशनी से आपका वो कल्ब जो है मुकम्मल रोशन हो जाएगा। यहाँ तक कि ये रोशनी कभी कभार तो ऐसा होता है कि फैलते फैलते आपके पूरे जिस कमरे में बैठे होगे ये पूरे कमरे में रोशनी फैल जाएगी। बात समझ में आ रही है? कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि पूरा पूरा इलाका रोशन हो जाता है इसी। तो ये आपको पीर के कल्ब को दवा तसव्वुर करें, सूरज की रोशनी सुनहरे रंग की वो जो दाखिल हुई आपके पीर के कल्ब में, वो कल्ब मिसले दवात के है, उसमें से शहादत की उंगली आप लग डाल करके ये ख्याल करें कि उधर से वो गोल्डन रंग की रोशनी आपने लिया और अपने कल्ब पर लफ्ज़ अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह आपने लिखा। अब उसी पे गौर करें। कुछ दिनों के मश्क के बाद, कुछ दिनों के रियाजत के बाद ये इसमें चमकना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक तजल्ली बरका रोशनी आ जाएगी, ऐसे ही जैसे सूरज चमकता है। बात समझ में आया? और ये रोशनी आपके पूरे वजूद जो बातिन का है सबको मुनव्वर कर देगा। अब जब कल्ब रोशन होगा तो कल्ब से ही सारे वजूद को पावर मिलता है। फिर लतीफ़े, फिर कल्ब के बाद लतीफ़े रूह ये रोशन होगा, फिर लतीफ़े नफ्स, फिर सिर, फिर खफ़ी, फिर अखफा, एक के बाद दीगर तमाम लताइफ को रोशनी मिलना यहाँ से शुरू हो जाएंगी। बस ये ख्याल करें कि जितनी तवज्जो से आप उस पर गौर करेंगे, ख्याल अगर इधर उधर भटकना शुरू हो जाए, ऐसा लगता है कि बुझ गया यानी अब नहीं दिख रहा है, फिर जो है ताज़ा तरीके से फिर से शेख के कल्ब में जो दवात की शक्ल में है आपका कल्ब, उसमें सुनहरे रंग की रोशनी है, वो अपनी शहादत की उंगली से आपने दाहिने हाथ के निकाला और फिर अपने कल्ब पर वो इसम लिखा। अब वही लिखे हुए इसम को आप ध्यान से देखते रहें। ये रियाजत आप 10 मिनट से लेकर के एक सवा घंटे तक के कर सकते हैं। इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकाशिफात भी हासिल होंगे और आपके कल्ब के अंदर वो चमक, वो तजल्ली, वो रोशनी आ जाएगी कि आप आंख बंद करके भी जो कुछ चाहेंगे अपने दिल से महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमारे कल्ब में अपने नूर की चमक को दाखिल फरमाए और हमारे कल्ब को रोशन फरमाए। कहते हैं ना कल्ब की रोशनी, तो इसी से कल्ब की रोशनी आपको मिलनी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा वीडियो में उसके और भी कुछ तरीके हम आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान।